लेकिन सच ये है कि अगर गौर से देखा जाए कि पहला सेंटेंस जो बोला जाता है कि इस जहान में कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सबसे ज्यादा दुनिया में बोले जाने वाला शब्द मैं है, अंग्रेजी में आई। तो इसका मतलब हम लोग स्वयं के लिए इम्पोर्टेंट तो हैं, मैं इम्पोर्टेंट तो हूँ, ये हर आदमी जानता है। और इस दुनिया में मैं का वजूद जो है, हालांकि ये बोला जाता है कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा डिफरेंट चीज है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरा वजूद इस दुनिया में अगर है तो मेरे शरीर से है। और सारी किताबों में, सारे साहित्य में, सारे शास्त्रों में लिखा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, यानी कि एटीट्यूड जिसको बोल सकते हैं या मानसिक अवस्था जिसको बोल सकते हैं। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ है तभी मानसिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम दोनों तरीके से स्वस्थ हैं तो फिर ही दुनिया में कुछ अपने बारे में और दुनिया के बारे में सोच सकते हैं। वरना एक बिस्तर पे लेटा हुआ बेचारा गरीब आदमी, वो पैसे से कितना भी अमीर हो, वो स्वयं के बारे में ही सोच सकता है, औरों के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ नहीं सोच सकता। तो आज इम्पोर्टेंट सा विषय है, समय कम लेंगे लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। मेडिकल साइंस बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, अनगिनत, इनफैक्ट करोड़ों में किताबें, थीसिस, बहुत सारी इन्वेंशंस, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी जा चुकी हैं और समझ में नहीं आता कि परमात्मा ने इस शरीर रूपी कृति को बनाया कैसे होगा। लेकिन सच ये है कि एज सिंपल एज 1 2 3, जितनी गिनती को हम आज की डेट में सिंपल मान सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य का मसला हमारे लिए उतना ही सिंपल है। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हम ही बनाते हैं और इसको 2 लाइनों में खत्म करते हैं। एक किताब में मैंने एक बहुत अच्छी कोटेशन पढ़ी थी, उससे शुरू करता हूँ आज के इस सेशन को, कि अगर आपका खाना सही है तो आपको दवा की जरूरत नहीं है, और अगर आपका खाना गलत है तो दवा आपको ठीक नहीं कर सकती। तो फिर दवा किस लिए चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हम किन चीजों का ध्यान रखें कि हमारा ये शरीर स्वस्थ रहे। और बहुत सारी समस्थितियां तो कम ही होती हैं। हमारे हिंदुस्तान की बात करें, हम तो दिल्ली एनसीआर में हैं, तो कल से AQI 800 के आसपास है। मतलब कि सांस जो रुकने और सांस के चलने में ही जीवन है, तो उसी सांस को लेना हमारे तो क्षेत्र में आज की डेट में मुश्किल है। ये अलग बात है कि हमारे बहुत सारे साथी 16, 17, 18 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जा रहे हैं और वहाँ का AQI जो है वो 50 के नीचे है, तो वहाँ भी घूम के आएंगे। उसके लिए भी अग्रिम बधाइयाँ। नवंबर का मंथ है, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, उन त्योहारों की बहुत बहुत सारे दोस्तों को शुभकामनाएं, और उन त्योहारों के लिए कुछ अच्छा सोचना है। आज से अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज करना है। इस सेशन के बाद से वो चेंज दिखना चाहिए कि हम में वो चेंज आया है। तो अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत सिंपल शब्दों में उसको समझ लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी में जो चीज चाहिए वो चीज कम है या नहीं है तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। और अगर जो चीज हमारी बॉडी में नहीं चाहिए वो चीज आ गई है हमारी बॉडी में, तब हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो बैलेंस बनाना आवश्यक है और उसी बैलेंस में स्वस्थ जीवन है। अब बैलेंस बिगड़ता कैसे है, उसको बिगाड़ते हम ही हैं। इनफैक्ट वो बैलेंस बिगड़ता ऐसे है कि हमारी बॉडी एक बहुत ऑटोमेटिक जबरदस्त तरीके की ऊपर वाले ने एक मशीन बना रखी है। उसमें चाहिए क्या, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन हवा चाहिए सांस लेने के लिए, प्रॉपर पानी, सारे न्यूट्रिएंट्स को और पूरी एनर्जी को हर बॉडी की सेल तक, हर कोशिका तक पहुंचाने के लिए, और स्वस्थ खाना, शरीर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब उन न्यूट्रिएंट्स को भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लें। कौन कौन से न्यूट्रिएंट? सबसे पहले ब्लॉक बिल्डिंग्स जिससे हमारा शरीर बनता है, वो प्रोटीन और मिनरल्स, जिससे शरीर चालित होता है, चलता है, वो विटामिन, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स, और जिससे कैलोरी उत्पन्न होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये सारी चीजें अगर हम पर्याप्त मात्रा में लेते हैं और जो हमारे शरीर की संरचना है, अगर उसके मूल चीजों को हम समझ जाते हैं। हमारी आज डेट में मेडिकल साइंस में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारी, आज आपने सुन रखा होगा, हम बहुत आराम से
बात कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने सुन रखा होगा कि डॉक्टर ने किसी को बताया, अपने से बहुत सारे डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, वो भी सोचना ध्यान से। डॉक्टर ने किसी को बताया कि पेशेंट की एडी में दर्द था, तो डॉक्टर ने बताया जी इसकी हड्डी बढ़ी हुई है। तो पेशेंट समझ जाता, उसने पूछा सर ये हड्डी बढ़ने का कारण क्या होता है? तो डॉक्टर उसका जवाब नहीं दे पाया। वो कहता हड्डी बढ़ने का कोई कारण नहीं बताया जा सकता। अब किसी आदमी की हड्डी बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? इनफैक्ट नो डाउट बताया ही नहीं जा सकता। पर सच ये है कि वो हड्डी बढ़ती नहीं है, डीमिनरलाइजेशन के कारण, हमारी हड्डी में मिनरल्स की कमी के कारण जो हड्डियों के सिरे होते हैं वो घिसने लगते हैं, पोरस हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और वो सिरे नुकीले हो जाते हैं। जब सिरे नुकीले हो जाते हैं तो मांसपेशियों में चुभने लगते हैं और वहाँ की मांसपेशियों में, मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है। मसल्स में स्वेलिंग आने के कारण आसपास की जो वीन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उनको स्टिफनेस में, अकड़ में वो मांसपेशियां जो हैं वो उनको दबा देती हैं, नस वीन्स को दबा देती हैं, उन नसों को दबा देती हैं जिससे हमारे ब्लड का फ्लो जाता है। और अगर वो नसें कुछ ऐसे एरिए में स्वेलिंग है जहाँ से बहुत पतली बारीक नसें गई हुई हैं, जैसे हमारे गर्दन के स्पाइन के कोड में से या कंधों में से अगर वो नसें दब गई, तो उस सिचुएशन को हम आज की डेट में मेडिकल साइंस में सर्वाइकल बोलते हैं। अगर ये ब्रेन की तरफ जाती हुई नसें हैं तो ये माइग्रेन का रूप ले लेती हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो डिफरेंट हजारों तरीके की बीमारियां हमारे को होती हैं। होती कैसे हैं? इम्बैलेंस। अब वो इम्बैलेंस आता कैसे? इम्बैलेंस भी हम खुद ही लेके आते हैं अगर उन चीज़ों को सोच के चलें। अगेन बॉडी की संरचना को अगर समझें तो हम उस इम्बैलेंस को दूर कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक, जब भी जितना भी जीवन ऊपर वाले ने दिया है, लंबा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक बहुमूल्य जीवन हमारे को मिला है, इस जीवन में जब तक रहें तब तक स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ रहते हुए न केवल अपना बल्कि अपनों का, अपने समाज का, अपने देश का, दुनिया का, अपने लोगों का ध्यान रख सकते हैं। और जैसे टाइटल पे लिखा है सीरियस और सेहत आपकी जिम्मेदारी हमारी, तो वो दूसरों की जिम्मेदारी तभी ली जा सकती है जब हम स्वयं स्वस्थ। अगर हम ही स्वस्थ नहीं है तो दूसरों की जिम्मेदारी लेने में दिक्कत है। शायद और कई तरीके की जिम्मेदारियां ली जा सकें, लेकिन कम से कम नैतिक जिम्मेदारी अगर किसी की बात आती है तो हम स्वस्थ हैं तभी उसको अपना समय दे सकते हैं, तभी हम उसको अपना बहुत सारा बहुमूल्य जो सहयोग है वो कर सकते हैं। तो बात करते हैं इम्बैलेंस बनता कैसे। इम्बैलेंस जाहिर तौर पे अगर हवा की बात करें तो आज की डेट में, हम तो एनसीआर में हैं, तो आप हिंदुस्तान को मानिए कि 84% आज की डेट में, इंडिया का 84% हिस्सा आज की डेट में ऐसा है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डेंजरस से हैजार्डियस के बीच में है। अभी 84% हिस्से देश के हैं, उनमें नॉर्थ इंडिया लगभग सारा है। कुछ दोस्त आप पटना, भागलपुर वहाँ से जुड़े हुए हैं। बेगूसराय सेकंड पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया है आज की डेट में। तो बहुत सारे दोस्त जो ये सोचते होंगे शायद ये दिल्ली में ही ऐसा है, ऐसा दिल्ली में ही नहीं है। जहाँ पे भी पॉपुलेशन है और जहाँ पे लोगों ने अपने कार्यों के लिए प्रकृति के साथ कुछ भी छेड़छाड़ किया है, ज्यादा वाहन है, ज्यादा रोड है, ज्यादा सड़कें हैं, ज्यादा उद्योग धंधे हैं, ज्यादा ट्रैफिक है, ज्यादा धूल है, ज्यादा मिट्टी है, ज्यादा प्रोडक्शन है, जहाँ से जो कुछ भी है उसकी वजह से पोल्यूशन होता ही है। तो काम तो हमारा ही है, नो डाउट। अगर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है तो इस काम को करना भी पड़ेगा, उस काम को रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन जो हमने छेड़छाड़ की है उसको रिवर्स जरूर किया जा सकता है, उसका ध्यान जरूर रखा जा सकता है। अब दो चीजें आती हैं, पहली चीज बैलेंस बना के स्वयं को स्वस्थ रखना, और दूसरी चीज बीमार होने का इंतजार करना और बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाना। अब हम सारे नो डाउट दिमागी तौर से यहाँ पे अगर हैं और इन चीजों को सुन रहे हैं तो नो डाउट हम समझते हैं इन बातों को कि इलाज से परहेज अच्छा, अगर हम स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर के पास ना जाना पड़े तो बहुत बेटर है। लेकिन सीरियसली मानसिक मस्तिष्क के तौर पर अगर हम अपनी बात करें तो शायद फैसला लेने में कहीं गलती कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। एक एटीट्यूड आता है जिसको आमतौर पर एक आदमी जो है, हमारे इंडियंस में ज़्यादा प्रवृत्ति है कि हम लोग सेविंग एटीट्यूड में रहते हैं। हम सोचते हैं शायद 10 रुपये रोज बच जाएं तो बहुत बड़ा काम शायद हो जाएगा, लेकिन कभी कॉपी लेके हिसाब लगा के रखना, 10 रुपये 20 रुपये रोज बच भी जाएंगे। इनफैक्ट महीने में 1000 रुपये भी बच जाएंगे तो साल में 12,000 बचेंगे। और जो 40 साल की जो जिंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं आने वाला। 5-4 लाख रुपए बच भी गए तो वो एक टाइम पे बीमार होने में किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप लोग दे के आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा बचत नहीं है। स्वस्थ रहने में जो मजा है वो मजा बचत करने में शायद नहीं है। बचत बुरी बात है ऐसा नहीं है, लेकिन बचत करने का एटीट्यूड हम लोगों में आ जाता है। और जब बचत करने का एटीट्यूड हम स्वास्थ्य की एवज में लेके आते हैं
वो सबसे बुरी बात है, कभी भी इस चीज को सोच के देखें। आज हालांकि कोरोना के बाद लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी जो मानसिकता बुजुर्गों से मिली है, डीएनए तो वही है, उस बचत पे तो चलते हैं। आमतौर पर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज के लोग जब आप ओलंपिक में देखते हैं तो इतने सारे मेडल्स लेते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। हमारे देश में अभी एथलीट्स ने, हमारे प्लेयर्स ने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना शुरू किया है, तो उन लोगों को भी मेडल्स आने स्टार्ट हुए हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स में उनकी डाइट का ध्यान रखा जाता है, डाइटिशियन है, स्पेशलिस्ट है, उन लोगों को क्या खाना चाहिए, मसल्स किससे ठीक रहेंगी, बॉडी किससे ठीक रहेगी, बीमारी किससे दूर रहेगी, इम्यून सिस्टम कैसे अच्छा काम करेगा, हार्मोन्स का बैलेंस कैसे रहेगा, स्टेमिना कैसे बना रहेगा, थकान कैसे नहीं होगी, पूरा बॉडी में ऑक्सीजन जाकर हम फ्रेश कैसे रहेंगे, लंबे समय तक कैसे काम किया जा सकता है, कैसे तरोताजा आ जा सकता है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं जिंदगी के लिए। क्योंकि जिंदगी जितनी भी है उसको निसंदेह हंसी खुशी बढ़िया दिमाग के साथ, अच्छी मानसिकता के साथ, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए जीने में उसका अपने मन से उसको, जिसको बोलते हैं बिंदास जीना जिसको बोलते हैं, वो होना ही चाहिए मन में। मानसिक स्थिति तो कम से कम ऐसी होनी ही चाहिए। दर्द में जीना जो है वो क्या जीना है, तो वो एक शायद एक गाने में था एक, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, तो वो जीना भी कोई जीना नहीं है। तो अब बात करते हैं उन चीज़ों की, रेमेडीज की कि कैसे की जाए। उसके लिए थोड़ा सा हमारे को अपना बॉडी का संरचना समझनी पड़ेगी। नंबर एक, बॉडी ब्लॉक बनाती है, जिन चीज़ों से हमारा बॉडी बनती है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वो प्रोटीन्स का होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स से बनते हैं, और अमीनो एसिड्स जो है वो करीब 23 टाइप्स के एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो सारे हमारे खाने में कहीं ना कहीं नहीं होते हैं। जो लोग वास्तव में, जो लोग आप दो तरीके के खान पान के तरीके में अगर हम डाल दें, अगर हम खान पान के तरीके से वर्गीकृत कर दें, तो दो तरीके के लोग पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे। एक जो अपने आप को वेजिटेरियन बोलते हैं और एक जो नॉन वेज बोलते हैं। अब दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। वो लोगों को इस बहस में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि वेजिटेरियन अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन अच्छा है। ऊपर वाले ने खाने के लिए, वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं, खाने के लिए नॉन वेज वाले लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं। दोनों में एडवांटेजेस भी बहुत सारी हैं, दोनों में डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारी हैं। दोनों अगर अपने खाने में अच्छी अच्छी चीजें ढूंढे तो दोनों ही खानों में उनको अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती है। अब सवाल ये है कि जो लोग वेजिटेरियन है, उन लोगों को, जो वेजिटेबल्स कहने को वो वेजिटेरियन है, लेकिन मेरा मानना है कि वो ग्रेनिटेरियन, वो अनाज ज्यादा खाते हैं, फल और सब्जियां कम खाते हैं, इसलिए शायद बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे वो बैलेंस नहीं बना पाते। ज्यादा अनाज खाने से उनको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो मिल जाते हैं, फाइबर भी मिल जाता है, लेकिन विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट का उनका कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ जाता है और कोई ना कोई बीमारी उसकी वजह से बॉडी में आ जाती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा बढ़ता है, उनको हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, लीवर की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। फैटी लीवर होने से हमारा लीवर जो है वो एनर्जी सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, हार्मोन्स का बैलेंस जो बिगड़ जाता है और बॉडी कहीं ना कहीं बीमार हो जाती है। तो चैलेंजेस दोनों में। तो आप, हम जो आज की बात करते हैं वो चैलेंजेस किस तरीके से ओवरकम किए जा सकते हैं। पहला, जो लोग स्वस्थ हैं और वो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो पहली चीज उनको एक काम करना पड़ेगा। हमारी बॉडी में हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो एवरेज 7.4 होता है। हम लोग आमतौर पर जितने भी ग्रेन्स खाते हैं या जो भी चीजें फ्राइड खाते हैं, वो हमारे बॉडी के पीएच को कहीं ना कहीं कम लेके आती हैं, और बॉडी का पीएच घटने से हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। ब्लड एसिडिक होने से एसिडिटी से लेके, अल्सर से लेके, ज्वाइंट पेन से लेके, आर्थराइटिस से लेके और कैंसर तक की करीब करीब 350 तरीके की बीमारियां खाली एक एसिडिटी से होती हैं। इसलिए पहला ध्यान जो हमने आज से रखना है वो ये रखना है कि अपने को एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर अपने को एसिडिटी है, आज की डेट में अगर नहीं है, तो उसका बैलेंस बनाने के लिए बहुत सारी पर्याप्त चीजें हमारे पास। अगर आज की डेट में एसिडिटी है तो आप तुरंत किसी एंटासिड या लिवर टॉनिक का इस्तेमाल तुरंत शुरू कर दें, ताकि बॉडी उस एसिडिटी को कंट्रोल कर पाए और एक्स्ट्रा एसिड यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट ना होकर ब्लड में ना जाने पाए और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा ले। सेकंड, हमारे को अपनी बॉडी में मिनरल्स पूरे करने पड़ेंगे। जब बॉडी एसिडिक होती है तो अपने आप को ब्लड न्यूट्रलाइज करने के लिए, खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे शरीर मिनरल्स को ले लेता है। खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका एल्कलीज चाहिए होती है, क्योंकि बॉडी तो ऑटोमेटिक मशीन है। अगर वो एसिडिक हो जाएगी तो वो खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए एलिमेंट्स को बॉडी से ढूंढ लेगी, जहां कहीं एलिमेंट मिलेगा वहां से उनमें वो घुल जाएगा। तो एलिमेंट्स की शॉर्टेज हो जाएगी। तो उस एलिमेंट्स की शॉर्टेज को दूर करने के लिए
कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी में एज एलिमेंट्स हैं, वो सारी चीजें हमारे को बॉडी में, आयरन, वो सारी चीजें हमारे को बॉडी में पूरी करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आजकल बहुत फेमसली चीजें हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं कि किस विटामिन की, किस मिनरल की कमी है। अब तीसरी चीज पे आऊंगा, विटामिन। अब विटामिन हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के काम करते हैं, अलग अलग ऑर्गेन्स को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी है, स्किन के लिए जरूरी है। बॉडी में विटामिन ए फैट सोल्युबल विटामिन है, तो वो ब्लॉक्स के लिए आवश्यक है, हमारे स्टेमिना के लिए बहुत जरूरी है। तो विटामिन बी की बात करें तो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, चाहे वो खाने पचाने से लेके हो, चाहे वो ग्रोथ को लेके हो, चाहे वो हार्मोनिकल बैलेंस को लेके हो, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में होती है, इनफैक्ट हमारी बॉडी भी केमिकल से बनी है। लोग बोलते हैं केमिकल फ्री इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आयरन भी अपने आप में एक एलिमेंट है, केमिकल। तो जब हमारी बॉडी उन जिन केमिकल से बनी है, वो केमिकल कुछ आपस में रिएक्शन करके कुछ चीजें बनाते हैं, उनके एक्शन से जो चीजें बनती हैं उन्हीं से हमारी बॉडी चलती है। ऑक्सीजन भी जब खाने को लेती है तो ऑक्सीडाइज करती है, उसी के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस खाने के ऑक्सीडेशन से बहुत सारी एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे वेस्ट के पदार्थ जो है वो वॉल होते हैं, वो बनते हैं और कुछ बॉडी के बाहर निकल जाते हैं और कुछ को बॉडी कंज्यूम कर लेती है। तो वो सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, उनके लिए विटामिन बहुत जरूरी होता है। विटामिन बी की कमी होने से विशेष तौर पर वेजिटेरियंस लोगों में विटामिन बी की ज्यादा कमी होती है, क्योंकि वो हरी पत्तेदार सब्जियां, बहुत सारे फल फ्रूट, वो चीजें खाते नहीं है। इनफैक्ट 7 कलर के फल फ्रूट वेजिटेबल्स हमारे को खाने चाहिए हर रोज। अब 7 कलर के फल फ्रूट वेजिटेबल अगर हम 7 बाउल खाने लगे दिन में, तो शायद हमारा वही उसी में दिनचर्या पूरी होगी और हमने अपनी दिनचर्या को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए शायद हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं विटामिन डेफिशिएंट हो जाते हैं। ज्यादातर केसेज में आज की डेट में देखा जाए तो 92% इंडियन, हालांकि भारत जो है वो सूरज का देश माना जाता है, सूरज नगरी भी यहाँ पे है, आपने जोधपुर का नाम सुन रखा होगा। सूरज का प्रथम देश तो जापान माना जाता है, लेकिन भारत में सूरज भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण बहुत फास्ट होता है, लगभग 8 महीने बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो जब उस देश में अगर देखा जाए तो जहाँ सूरज होता है वहाँ पे विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो बॉडी की बनावट है उसमें एक विशेष तत्व होता है जिसको आप लोग मेलानिन बोलते हैं। जब हम सनरेज में जाते हैं तो हमारी स्किन जो है, क्योंकि हम भूमध्य रेखीय देशों में हैं, तो हमारे अंदर एक कैपेसिटी है कि हमारी स्किन के नीचे मेलानिन नाम का एक हार्मोन बनता है और वो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज को स्किन में अंदर जाने से, बॉडी में अंदर जाने से पहले ही रोक लेता है, जिससे स्किन में तो टैनिंग हो जाती है, हमारी स्किन तो ब्लैक पड़ जाती है उस मेलानिन की वजह से, लेकिन विटामिन डी को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो कुछ लोगों को वहम है शायद कि हम तो धूप में रहते हैं विटामिन डी पूरा हो जाएगा, लेकिन धूप में रहने के बाद भी उनका विटामिन डी पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में धूप में नहीं रहते, वो 8 बजे के बाद धूप में रहते हैं। और सुबह 6 से 8 के बीच में जो जब धूप में अल्ट्रावायलेट कम होता है और जब मेलानिन नहीं बनता है, उस समय पर रहना चाहिए। कुछ दिनों तक दिन की धूप में रहने के बाद वो मेलानिन हमारी स्किन के नीचे जमा हो जाता है, स्किन पे कालापन आ जाता है, उसके बाद इंफ्रारेड रेज जो विटामिन डी जनरेट करती हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होती। तो इंडिया में 92% पीपल्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। जो भी आदमी चेक करवाएगा गारंटीड 100 में से 92 का विटामिन डी कम मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए उसको एक्सटर्नल सोर्स से लेना। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पे, मैक्सिमम स्वास्थ्य हम लोगों का क्यों खराब होता है? क्योंकि हम लोगों के खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, पानी पीने का प्रॉपर नहीं है, और हवा का तो आप मिजाज देख ही रहे कैसे। तो ऐसे में बहुत सारे तरीके के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की बॉडी को आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं है तो जाहिर है इस पोल्यूशन में जो आदमी आज की डेट में घूमते हैं, आप एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, एक मशीन का एग्जांपल लीजिए। आपके पास शायद कोई 2 व्हीलर आप में से सब दोस्तों के पास होगा। अगर आपके पास कोई 2 व्हीलर है और अगर आप उसको चलाते हैं नित्य प्रति, तो कुछ दिनों के बाद आपको उस 2 व्हीलर की सर्विस करवानी होती है। अगर आप उस 2 व्हीलर की सर्विस नहीं करवाते हैं तो वो कुछ दिन चलने के बाद जो उसमें ब्रेक डाउन आएगा, वो चलते चलते रास्ते में कहीं रुक जाएगा। अगर यही हाल हमारी बॉडी के साथ होता है तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, शायद साथ शादी में डांस करते हुए उनका हार्ट अटैक हुआ और वो भगवान को प्यारे हुए। तो हमारी बॉडी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक चलती फिरती मशीन है। अगर हम समय पर इसकी सर्विस करते रहेंगे तो ये हमारे को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर भगवान वाले है, जब उसका दिल करेगा तब वो बुला लेगा, जब उसका दिल करेगा तब ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि हम इसका ध्यान कैसे रखें। अब इसको इजी बनाने के लिए, इसको सिंपल बनाने के लिए हम लोगों ने एक, मेरे पीछे भी आपको एक बड़ा सा प्रोडक्ट दिख रहा होगा, एक स्पेशल प्रोडक्ट जो था वो इजाद किया था, और ये प्रोडक्ट इजाद किया था 1991 में, आज के करीब करीब 23 और 9
32 ईयर्स बिफोर नाउ, 32 साल के पहले, और इसका नाम रखा गया था ऑक्सी-7। अब इसके बाद इसको टेस्ट किया गया, इसको कई सारे हॉस्पिटल्स की चेन में डाला गया, तो डॉक्टर्स ने इसका सबसे ज्यादा जो यूज किया वो डेंगू के और चिकनगुनिया के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए किया। आज भी आप दोस्तों में से भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आज भी इसका प्रयोग डेंगू के पेशेंट्स को प्लेटलेट बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे पपाया लीव्स का एक्सट्रैक्ट है इसमें, वो एलिमेंट्स को अश्वगंधा है इसमें, वो बहुत ज्यादा आरबीसी और प्लेटलेट को इंड्यूस करने का काम करता है, जिससे आमतौर पर डेंगू के मरीजों को बहुत ज्यादा जल्दी रिकवरी मिलती है, फास्ट रिकवरी मिलती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आयुर्वेदिक तरीके से, अगर आप इसकी फॉर्मुलेशन पे मैं नहीं जाता क्योंकि वो चला गया तो शायद अगला 1 घंटा उसी पे पास हो जाएगा, क्योंकि इसमें 21 डिस्प्लेड जो दिखाए गए हैं और 3 हिडन जो इसके लेवल पे नहीं दिखाए गए हैं। 24 तरीके के हर्ब्स का इसमें यूज किया गया है, जो हर्ब्स बॉडी के हर पार्ट के लिए अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, हर पार्ट की सर्विस करने के लिए। मैं 2-4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिनको वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं, जिनके बिना शायद हमारा जीवन जो है वो संभव नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स के बारे में और उन एलिमेंट्स पर इसमें डाले गए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास है। अब शरीर को स्वस्थ करने के लिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। बताया आरबीसी और प्लेटलेट्स को, यानी कि हम जब टोटल ब्लड काउंट की बात करते हैं तो एचबी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन 4 चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो इन चारों चीजों के लिए इसमें कोंच बीज, अश्वगंधा, मूसली और ब्रह्मी, ये 4 चीजें बहुत शानदार डालेगी। ब्रह्मी का योगदान जो है, आप मस्तिष्क पे आ जाते हैं, ब्रह्मी का योगदान याददाश्त बढ़ाने के लिए मस्तिष्क के टॉनिक के तौर पे, और ब्रह्मी के साथ साथ इसमें एक शानदार एलिमेंट और डाला गया है शंखपुष्पी, जो ब्रेन को शार्प करने के काम आता है। और बहुत सारे जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमारा ब्रेन कितना शार्प आज की डेट में होना चाहिए वो सब लोग समझ सकते हैं। तो शरीर को भी और मस्तिष्क को भी। हार्ट, जिसको लाइफ लाइन बोला जाता है हमारी बॉडी की, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें अर्जुन छाल प्लस गार्लिक, लहसुन जिसको आप बोलते हो, वो डाला जाता है। उन दोनों का काम होता है कि वो ब्लड वेसल्स को हेल्दी बनाता है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, वीन्स में, नसों में जो ब्लड बहता है उसमें क्लोटिंग होने से रोकता है, और हमारे बॉडी के हर हिस्से में ऑक्सीजन और वाइटल एलिमेंट्स जाते हैं, जिससे बॉडी का हर हिस्सा अच्छे से काम करते हैं। इन फैक्ट अगर इस प्रोडक्ट को मैं कहूँ तो ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या हमारे पास क्या है, वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है एजिंग, समय से पहले बूढ़ा होना। आप किसी 50 साल के आदमी से मिलिए, वो आपको 60 या 65 वाला व्यवहार करता नजर आएगा, हाथ कांपते नजर आएंगे, स्टेमिना डाउन मिलेगा, तीसरी मंजिल पे चढ़ना पड़ गया तो उसको सांस उखड़ जाएगा, इस तरीके की चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट की कंडीशन ऐसी है, हमारा खान पान ऐसा है, हमारा लाइफस्टाइल है। तो अब मैं प्रिवेंटिव चीजों की बात करूं कि हमारे को बीमारियों से बचने के लिए क्या चाहिए, तो 18 साल से ऊपर के एडल्ट के लिए एकमात्र प्रोडक्ट जो आपको दुनिया की लगभग सारी बीमारियों से बचा सकता है वो आपका रिनोवेट प्लस है। अब इसमें किडनी के लिए बात करते हैं, इवन कितना एफिशिएंट है। बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं जो बोलते हैं सर बार बार किडनी में स्टोन हो जाता है, कैल्सिनेशन क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो अच्छे से, जो उत्सर्जन तंत्र जिसको बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को जो बॉडी बाहर करती है उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाती बॉडी, और कहीं ना कहीं कंक्रीशन हो जाता है, हमारे किडनी में स्टोन जमा हो जाता है क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जिनमें लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट के जितने भी डिजीजेज हैं, चाहे किसी को स्टोन हो गया है, चाहे किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, चाहे कोई डायलिसिस पे चला गया है, उसके लिए रिन्यूएट प्लस अमृत समान है। और अगर किसी को ये रोग नहीं हुए हैं तो वो अगर लेता रहता तो उसको होने की संभावना नहीं है, वो रोग ही नहीं सकते। इवन इसमें आप अगर इस प्रोडक्ट को इंग्रेडिएंट्स वाइज पढ़ें या हमारी बॉडी के वाइटल न्यूट्रिएंट्स क्या दे सकता है और क्या ये हमारी बॉडी के साथ कर सकता है, आप में से बहुत सारे दोस्त आयुर्वेद से रिलेटेड भी होंगे, वो जब इसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं तो अपने आप में समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्या हो सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर हमारे को बहुत सारी बीमारियों से बचना है, इसमें विटामिन सी, आंवला इतना जबरदस्त तरीके से काम करता है कि वो सर्दी जुकाम खांसी जो इस सीजन का अटैक है, जो आज की डेट में जो पोल्यूशन का प्रभाव है, उससे बिल्कुल आपको बचा कर रख सकता है। फिर भी अगर आपको बहुत जल्दी खांसी जुकाम सर्दी होता है तो अपने पास विटामिन सी की टेबलेट भी है, वो अगर आप लेते रहेंगे तो वो 3-4 महीने लेनी पड़ती है, लेकिन अगले बार जब आपको वो लगे कि अब तो बहुत गंदा सा सीजन है और धुआं और धूल मिट्टी ज्यादा है तो मेरे को खांसी सर्दी जुकाम होना ही है, तो उस सिचुएशन को बचाने के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से वाइटल न्यूट्रिएंट्स के साथ आपका एक प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है।
आप बीमार होने का वेट नहीं करेंगे, अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे हमारी आत्मा वास करती है। पूरी जिंदगी हमारी आत्मा ने इसी शरीर में रहना है, और जब तक ये शरीर है तभी तक हम शाश्वत इस दुनिया में हैं और दुनिया के किसी काम के। तो अपने शरीर के प्रति लापरवाही हम लोग नहीं बरतेंगे। आज से ही अपने घर में कम से कम एक रिनोवेट ला के उसका यूज, हम 18 साल से ऊपर के जितने भी परिवार में मेंबर्स हैं उसका यूज आज से ही शुरू करेंगे और हेल्दी जीवन का मजा उठाएंगे। अगले सेशन के लिए इंतजार भी करेंगे। ये दुआ है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और ये दुआ है कि आप स्वस्थ रहें, त्योहारों का आनंद लें और मस्त माहौल में इस हेल्थ के साथ साथ बहुत सारा बेस्ट, बहुत सारी स्मृति भी हमारे परिवार में आने वाले दिनों में आए। थैंक यू वेरी मच। और पुष्पेंद्र जी से चाहूंगा कि वो इस सेशन को क्लोज करें। एक्चुअली ये जो सेशन है आज अजय जी के थ्रू दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि सीजे स्टोर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना ज़्यादा मेहनत करके इन प्रोडक्ट को डेवलप करता है। रेला में ये ऑफिस है, हेड ऑफिस है। आप पर्सनली भी जाके अपने बारे में गाइडेंस इसके लिए ले सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। कोई सेहत संबंधित कोई आपको